क्वेश्चन नंबर 11। ए प्लस बी का मॉड दे रखा है, ए माइनस बी का मॉड दे रखा है, बी का भी दे रखा है, ए का निकालना। 11 क्वेश्चन सेम गिवन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60. Okay, proceed squaring both sides. Vector A plus vector B mod का square is equal to 36. किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर अर्थात खुद उस वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्योंकि किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर यानी खुद उस वेक्टर का स्क्वायर। फॉल्स को ओपन करें, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट ए बी का कोई मतलब नहीं होता वेक्टर में। ए डॉट इज इक्वल टू 36। इक्वेशन भाई वेक्टर का स्क्वायर या उसके मॉड का स्क्वायर तो बराबर ही होते हैं, तो जो मर्जी हम रख सकते हैं। समस्या एक को दे रखा उसमें, एक को निकालना। समस्या इसकी है बस वो माइनस वाले पार्ट से कट जाएगा। ये काम कर लो पहले, बाकी छोटा काम रह जाएगा। एंड सिंस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज 40, इसका मतलब होगा a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मतलब स्वयं उस वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। केवल लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 16। इक्वेशन तो पहले क्या करना है इसमें तुरंत है 1 प्लस 2। हमारा पहला काम इसको हटाना, ये है सबसे बड़ी मुसीबत। 1 प्लस वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर ए स्क्वायर वैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, यानी दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, और दिस कैंसिल और 3600 1600 5200। ओके, 2 से काट दो 2600। वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मीन्स मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। क्या दे रखा उसने, मॉड भी दे रखा है, और मॉड पूछ रहा तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड भी दे रखा उसने 46 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2600। बाकी मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2600 माइनस 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर 6। क्या कर अच्छी तरह से कैसा जाएगा, 1600 जाता है, 40 के 1600 होगा, 16 4 24 दूनी 48 और 36 6 1 1 2 कितना 2 1 1 6 2 1 1 6। ठीक है, माइनस कर लो 4 8 4
समझने वाला कुछ है ना? किसका स्क्वायर होता है? सही है, ऐसा स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? चलो नोट करो। ये गिवन है 14 क्वेश्चन, प्रूफ करना है ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड। तो या तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर सीधा यूज कर सकते हो। डॉट करोगे ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ए डॉट बी और माइनस का ए डॉट बी कट जाएगा, और माइनस का बी तो सीधा भी वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जी। वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब इसके मॉड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? इतना आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट कर दिया, नॉट एक प्लस माइनस, तो मैग्नीट्यूड तो माइनस हो ही नहीं सकता। क्योंकि मॉड ए और मॉड ये दोनों ही पॉजिटिव, नॉट एक प्लस माइनस। ठीक है, आया था ना? तो नोट करो जल्दी। और इसके अलावा दूसरा और 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट लगा करना और बड़े बड़े क्वेश्चन में काम होता है। दो वेक्टर दे रखे उसमें, तो लिख दूंगा भी यह वेक्टर अल्फा, एक दे रखा है वेक्टर बीटा। लगाओ उसमें कुछ, तो कोई वेक्टर दो वेक्टर को जोड़ के कब आता है? जब पहला वाला जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो जाए। तो अगर ये कहा जाए कि दिस और परपेंडिकुलर कि ये वेक्टर जो है इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो सही रहेगा। तो जहां खत्म वहां से दूसरा शुरू हो रहा, तो इसके ये दो हिस्से हैं, एक ये और एक ये। इसकी विशेषता क्या है? ये अल्फा के पैरेलल है, इसकी विशेषता क्या है? ये परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? तो हमें ये वेक्टर और ये वेक्टर निकालना, इसके दो हिस्से जिन्हें जोड़ के ये आ रहा है, उन दोनों हिस्सों को निकालना है। एक को कह रहा है वो अल्फा के पैरेलल, दूसरा समझ में आ? मेन फैक्ट क्या है? ये है इंपॉर्टेंट। गिवन अल्फा इक्वल टू बीटा, क्या दिया हुआ? 3 4 5 3i प्लस 4j प्लस 5k 3 4 5, और बीटा है 2 1 माइनस 4, 2 1 माइनस 4। ये जाओ तो एक्सप्रेस करना है दो हिस्सों में, एक को बीटा में बीटा 2 करा। बीटा वन की खासियत ये है कि अल्फा के पैरेलल है, तो बीटा 2 इसको बीटा 1 कह रहा है, इसको बीटा, इन दोनों वैल्यू निकालना, जिन जोड़ के वो आया हुआ सर। अब प्रोसेस शुरू कर दो आराम से। अगर 25 न्यूटन का फोर्स एक्स के अलोंग लग रहा होगा तो परफेक्ट, तो पहले मैग्नीट्यूड है, परफेक्ट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ केवल आई लगा देना पड़ेगा बस। अब इससे पता चल रहा है कि ये एक्स के अलोंग, बात समझ आ गई? यानी अगर मैग्नीट्यूड में पता चल जाए तो जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है उसके यूनिट वेक्टर से इंटू कर दो, तो प्रॉपर वेक्टर बन जाएगा। समझ आता है? और किसी वेक्टर के अलोंग
यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड। ये सारी बातें बोली हुई है। तो हमें पहले क्या निकालना? बीटा वन फोकस करो पूरा। बीटा वन क्या है? इस बीटा का कॉस कंपोनेंट, ये जो लंबाई है ये बीटा का कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा। बैटर में करा देना कि वैल्यू की बात चल रही है। अगर आपने बी कॉस थीटा निकाल दिया, भूले तो नहीं हो? जैसे एंगल अटैच तो कॉस कंपोनेंट होता है, सामने वाला साइन, हमें उसकी जरूरत ही नहीं निकालने की, क्योंकि दिस प्लस दिस करके ये आ रहा ना, तो इसमें से उसको माइनस करें तो हुआ जाएगा, तो देखना निकाल जाएगा। बस इसे निकालने पूरी मशक्कत करने के लिए बी कॉस थीटा निकाल। तो यहां से हम जो शुरू करेंगे इस स्टाइल के साथ शुरू करेंगे। वी हैव, आंख बंद करके आप अल्फा डॉट बीटा निकालो। क्या था फॉर्मूला? अल्फा बीटा कॉस थीटा। अल्फा बीटा की थीटा हमने मान लिया, तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ बीटा कॉस। अल्फा हटा देना सर, तो बात निकल अल्फा बीटा का डॉट कर दो। आता डॉट करना, 3 दूनी 6, 4 बन जा 4 -2 इज गुड। केवल अल्फा, अल्फा यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 24, और इसे नहीं छोड़ना। बीटा कॉस थीटा के अंदर सकता हो सकता है। आगे वही बात समझो। 6 4 10 -20 -10, और ये 25 25 50 हो जाएगा ना। 50 यानी 25 इंटू 2, 25 का 5 2, बीटा कॉस 5 दूने 10। तो बीटा कॉस थीटा वैल्यू क्या आ गई? माइनस अंडर रूट। सीधा लिख दो उसको। यानी एक्चुअली ये जो है इधर आ गई, तो इसका कंपोनेंट इसकी सीध में उल्टा है। ये मतलब माइनस का क्या मतलब जो है वो इसको आ गया। बीटा का अल्फा की सीध में जो कंपोनेंट उसकी वैल्यू होगी, बस उसको वेक्टर बनाना बाकी। देयर बीटा वन प्रॉपर वेक्टर है। कैसे बनेगा? वैल्यू कितनी आ गई? बीटा कॉस। क्या करना बाकी रह गया? मैग्नीट्यूड तो है, इसकी सीध के यूनिट वेक्टर से इनटू करना। ये रहा वेक्टर एल, इसके सीधा यूनिट वेक्टर निकालो। इस सीधा यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? अल्फा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या निकल जाएगा इसकी सीध का? यूनिट वेक्टर। उससे अगर इसमें इंटू कर दोगे तो पूरा प्रॉपर वेक्टर तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आज का सबसे बड़ा ज्ञान, आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसको अच्छे तरह से काट दें सर। हाँ सर, वो बीटा कॉस थीटा तो मतलब 90 के उधर चला गया, हाँ, तो वो तो 90 डिग्री बनेगी नहीं सर, वर्टिकल लाइन जो आप तो वर्टिकल नहीं ये गलत हो गया, पर हम काटेंगे थोड़ी। हमें क्या पता क्या है? तो कैलकुलेशन करने का पता चला कि माइनस आ रहा है, यानी ये ऐसा रहा होगा। वास्तव में अल्फा ये है, बीटा ये रहा होगा। ये क्या रहा होगा? ये तो मैग्नीट्यूड प्लस होता है ना, तो माइनस इस वजह से आया ना वो। अरे माइनस कब होता है? कॉस क्वाड्रेंट में सेकंड में होता है, सेकंड थर्ड में, सेकंड में लेवल कर ले, तो ये एंगल हो गया। तो इसका कंपोनेंट इसकी सीध में निकालोगे तो ये आएगा ना, ये वाला, यानी अल्फा के उल्टा आ रहा है, इसे माइनस मारा। मैं वो इसकी मीनिंग नहीं पूछ रहा, पर आगे जाए कॉम्बिनेशन में मीनिंग पूछता है कि माइनस आने का क्या तात्पर्य है, तो अभी से मौजूद होंगे शब्द। तो कितना आया? माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अल्फा पूरा होता है 3 4 3i प्लस 4j प्लस 5k, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड इसी के अंडर रूट
9, 16, 25 माइनस √2 3i प्लस 4j प्लस 5 डिवाइडेड बाई 500 कैंसिल बस -1/5 करो अलग से और 3i प्लस 4j प्लस 5 बीटा 1 तो ये ठीक है एंड बीटा 2 वेक्टर कैसा आएगा बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर बीटा वेक्टर है 2 1 -7 2 1 -7 हाँ हैं कैसे आएगी क्यों गाड़ी चल जा गाड़ी ला रहे साइड में अच्छा इतनी बारिश हो रही और नीचे साहब क्या हो गया नहीं गलत हो गई सच्चाई है बेटी निकला माइनस बेटा में कितना निकला -1/5 क्या हो जाएगा +1/5 3i प्लस 4j प्लस 5 वीडियो दिखाएंगे बनाई जाएगी अट्रैक्टिव होने की जो रियल है वो दिखाया जाएगा तो 5 दूनी 10 आई और 3 आई क्या 5 कॉमन लो 1/5 आ जाएगा ना इसे ऐसे लिख दो ना तो 5 यूनिट हो जाएगी ना तो होल 5 लोगे तो 5 यूनिट 10 और 3 13 आई और 5 और 4 9j और -20 प्लस 5 माइनस के 15 एक आंसर बच्चा कर लो एक्यूरेट ठीक कल नोट रहा हूँ समझ में आ गया सारे सर जल्दी बोलो 21वां क्वेश्चन फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices there are ये जनरल ट्रायंगल होते 21वां क्वेश्चन एक जनरल ट्रायंगल ये 3-वे ट्रायंगल है स्पेस में बनाओ ट्रायंगल ABC इसने दिए हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 21वां क्वेश्चन 0 -1 0 -1 -2 0 -1 -2 दी है 3 1 4 3 1 4 5 7 5 7 5 7 बस कोऑर्डिनेट करते हैं एंगल जानना चाहते हैं हमें निकालना एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल ए जब निकलेगा जब इससे जाते दो वेक्टर के बीच में डॉट करें दोनों वेक्टर जाते रहेंगे ठीक है आप निकालेंगे वेक्टर ए बी फिर निकालेंगे वेक्टर ए ठीक है ए बी कैसे निकलेगा अगर ओरिजिन से ओ ए और ओ बी कैसे जाएगा आई जे के लगाना बस और ये वेक्टर कैसे जाएगा और इसमें आई जे के लगा देंगे ये वेक्टर कैसे जाएगा
एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रखे हैं, तो एरो से एरो ज्वाइनिंग कैसे करती है? क्या क्या शो करती है वो? जिधर एरो बड़ा होता है, यानी कि ओ बी माइनस ओए। ध्यान दें, अगर मैं इसमें आई जे के लगा देता हूं तो 0 माइनस जे और माइनस 2 के, तो क्या बन गया? ओरिजिन से यहां तक का वेक्टर। ठीक है, इसमें आई जे के लगा दूं 3i प्लस जे प्लस 4 के, तो ये क्या बन गया? ओरिजिन से बी तक का वेक्टर। और हमें चाहिए ए बी, क्या करेंगे? ओ बी माइनस ओ, ये वेक्टर जिधर एरो तो बड़ा होता है, ओ बी माइनस ओ, इन दोनों में डिफरेंस है, जिधर एरो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, सुना गया? क्योंकि ये दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट माने जा रहे हैं, इसलिए परिभाषा के अकॉर्डिंग इनका एरो से एरो ज्वाइनिंग डिफरेंस हो करेगी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा? 3i प्लस जे प्लस 4, और ए का पोजीशन वेक्टर माइनस जे माइनस 2। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? झूठ नहीं बोलो, आ रहा? 3i और जे और प्लस जे प्लस 2, और 4 के और प्लस 2 के प्लस 6, ये वेक्टर आपका ए है। ठीक है, ये क्या जाए? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी या ओ सी माइनस ओ। सी का पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 7j प्लस के, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर माइनस जे माइनस 2। मैं तो एक से निकल, आप ऐसे कर सकते। ठीक है, जब खत्म है तब ए से निकालो, तो 5i और 7 प्लस ए 8j और के 1 प्लस 2, ये दो वेक्टर माइंड निकल। ठीक है, अब इन दोनों डॉट कर दो, डिसाइन निकल जाए। नाउ ए बी डॉट ए, हमारी बात इज इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा? अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 30 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 25 प्लस 64 प्लस 9, और समेट्यूड इंटू कॉस एंगल बिटवीन दैट, क्या है एंगल? ए। समझ आ गया? अब ए बी ए सी का डॉट कर दो, 15 अपना डॉट करना आएगा आई में, 15 प्लस 16 प्लस 18 इज इक्वल टू 40 और 9 49 का क्या हो जाएगा? 7। तो ये नहीं बन रहा कुछ? 89 98 बना ना, 98 हो गया। 49 इंटू 2 यानी 7√2, और cos 8 हो जाए कितना? 10 20 30 40 49 इज इक्वल टू 49 अंडर रूट 2 cos 1 जा, तो cos इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए इज इक्वल टू, पता है क्यों रटवाई थी? कोसाइन टेबल, वैल्यू टेबल 10th ना, आम बातें हैं तो यहीं पर दो। ए की वैल्यू जो आ गई 45। ठीक है जी, एक काम तो ये हो। तीसरा बी निकालो तो ए तो निकला हो, आता हो तो दूसरा भी आता हुआ निकालो,
दोनों आते हुए दोनों जाते हुए, ठीक है। तो ये निकाल दे, सेम प्रोसेस, एक तो कमाई जाएगा, एक और आ जाएगा बस। और तीसरा कैसे निकलेगा? 180 माइनस हो दोनों, ठीक है। पहले आते हुए तो है, लेकिन जाते हुए तो दोनों आते हो या दोनों जाते हो, मतलब आ तो रहा है सिर्फ। यार इसे आता बनाना चाहिए हमें, यदि ये मान्य होगा। क्या दिक्कत है? ए से जा रहे हैं, बी से आ रहे हैं, ए से जा रहे ए की बात खत्म हो चुकी है, ए पे दोनों वेक्टर जाते हुए सब तसल्ली कर ली। अब हम बी की बात करेंगे, तो या तो बी से दोनों जाते हुए हो या दोनों आते हुए। एरो बनाना पड़ेगा सर, मैंने कहाँ बनाया आपको? कहाँ बनाया? इसमें ऐसा बना था, हो गया। लेकिन फिर तो सी का मान नहीं होगा ना, वो एक आ रहा है एक जा रहा है। तो सी को निकालो ना, अगर निकालते हैं तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर बी से निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बाद में 180 माइनस करेंगे। हाँ 180 में से इन दोनों माइनस कर दो बस। तब भी तो अब तो इंटरनली है दोनों, ये तो मैंने तसली बस निकाला ना, दोनों जाता हुआ कंफर्म करके, तो ये तसली बस निकालेंगे दोनों आते हुए, तो इंटरनल एंगल निकले ना। तब इंटरनल एंगल का इक्वेशन 180 होता है, तो 180 में से दोनों इंटरनल माइनस करेंगे, थर्ड इंटरनल से बचेगा। आप प्रॉपर निकालेंगे तो हमें दोनों आते हुए वेक्टर या दोनों जाते हुए वेक्टर का डॉट करना पड़ेगा। बात ही नहीं, तीन इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, दो पता है 30 मिनट मैच करेंगे सीधा सीधा, सुबह वेक्टर वाला नोटेशन नहीं होगा ऐसा ना। यहाँ तो कर लो पहले अपडेट, कोई कौन से बात चल जाओगे। अब सी भी निकाल दो, क्या काम करो, यहाँ लिख दो सबसे पहले फॉर एंगल ए, क्या होगी फॉर एंगल बी की बात। तो बी के लिए क्या निकालना है? सी बी। ध्यान रखना, मात्र बी सी करते क्या खराब हो जाएगी। अधिकांश बच्चे ये मन करेगा बी सी करो, ए बी बी सी सी दोनों आते हो या दोनों जाते हो। तो सी बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ, ओ बी तो निकला हुआ है 3i प्लस जे प्लस 4, और ओ सी 5i प्लस 7j प्लस के। तो 3 माइनस 5 माइनस 2i और 1 माइनस 7 माइनस 6j और 4 माइनस 1 प्लस 3k। ओके, -2 -6 3 -2 -6 ये आ गया। नौ किससे डॉट करोगे? ए बी डॉट सी इक्वल टू ए बी का मॉडुलस तो निकाल सकते थे, क्या था ए बी मॉडुलस कितना गया था पूरा 7, सी बी का √4 प्लस 36 प्लस 9 और कॉस बी ठीक है। इसका मैट्रिक्स पहले निकला हुआ ना, इसका निकाल दिया और प्लस इनके बीच का एंगल कॉस बी इंटू ए बी सी का डॉट करो, ए बी ये रहा और सी बी ये रहा। 3 इंटू -2 -6 माइनस के 12 और प्लस के 18, 7 इंटू कॉस, अरे क्या आ जाएगा 0 इज टू 49 कॉस बी, यानी कि कॉस बी इज 0। इसका मतलब एंगल बी इज 90 डिग्री।
एंगल सी की किताब जाएगी 90 45 से 30 क्या बचा बस therefore angle C is 45 therefore angle A is 45 degree angle B is 90 degree और angle A is angle C is 45 degree आंसर। ध्यान रखो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है कि वेक्टर दे रखा है, हमें वेक्टर चाहिए, वेक्टर देता हो वेक्टर ए भी वेक्टर ए तो सीधा डॉट कर देते, उन्हें पॉइंट दिए तो वेक्टर हमें पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पूर्ण क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आराम से सब सॉल्व हो जाएंगे।